नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, जहाँ आप सुनकर थर्रा जाएंगे, कांप जाएंगे, सहम जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है उस अपराध से जुड़ी, उस गैंगस्टर की, जो रोहतास के सासाराम के इलाकों में उसका खौफ से लोग दिन के उजालों में भी नहीं निकल पाते थे। आपने शोले पिक्चर का वह डायलॉग सुना ही होगा कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी तरह घर की औरतें अपने बच्चों से कहती थी कि सो जाओ नहीं तो बेटा छांगुर दुसाध आ जाएगा। वही दुर्दांत अपराधी छांगुर दुसाध, जो 1980 के दशक में रोहतास के समतल इलाकों का बहुत बड़ा डकैत माना जाता था। वह लगभग 260 मर्डर किया था। वह 5-7 वर्षों में रोहतास के इलाके जैसे करगहर, कोचस, दिनारा, रामगढ़, नोखा और कुदरा में आतंक मचा दिया था। वह देखते देखते वह अपराधी जिले का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। यूं कहिए कि वह अपराधी अपराध के सारे हदें पार कर दुर्दांत कुख्यात अपराधी बन चुका था। यह कहानी है उस छांगुर दुसाध का, जो अपने आतंक से कुर्मी, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों को खून के आंसू रुला दिया था। उसका पेशा था हत्या करना, डकैती डालना, स्वर्ण जातियों का हथियार लूटना, यहाँ तक कि बड़े किसानों की फसलों को आग लगा देना, खलिहान में जाकर बड़े किसानों का हत्या कर देना। यह जानकारी जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, इसका जानकारी आपको गूगल बाबा भी नहीं दे सकते हैं। छांगुर दुसाध के कुख्यात अपराधी बनने से लेकर मरने तक का कहानी आपको साझा कर रहा हूं। छांगुर दुसाध पहली बार 1978 में किसी जुर्म में बक्सर जिले के जेल गया था, और जब वहां से निकला तब पुलिस के पास उसकी तस्वीर नहीं थी, और मारा गया तब भी पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं था। तो छांगुर दुसाध के अंत की कहानी बताने से पहले उसके उदय की कहानी बताता हूं। छांगुर दुसाध भोजपुर के राजपुर का रहने वाला था। महज उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच और चेहरे पर चेचक का दाग था, और वह छोटी मोटी जुर्म में 1977 में बक्सर में जेल गया था, और वह जेल से बाहर 1978 में छूटा, और इसके बाद वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और वह अपराध की दुनिया में शामिल हो गया, और इसके बाद वह कभी भी गिरफ्तार ही नहीं हुआ, और 1987 में पुलिस के हाथों मारा गया। एक मंगराव गांव है, और वहां के बड़े किसान रामेश्वर राय हुआ करते थे, और रामेश्वर राय ने इस छांगुर दुसाध को अपने यहाँ खेत में काम करने के लिए या देखरेख करने के लिए रख लिए थे। रामेश्वर राय भी दबंग प्रवृत्ति के थे, और उनके साथ रहते रहते वह भी दबंग हो गया, और नाम इसका तेजी से बढ़ने लगा। तब इसने अपने ही मालिक रामेश्वर राय को हत्या कर दी। आपको बता दें कि रामेश्वर राय अपने विरोधियों को इससे निपटने के लिए अपने पास रखे थे, और एक दिन इनको ही उड़ा दिया। फिर इसके बाद छांगुर दुसाध को लोग जानने लगे, और देखते देखते 1982 में इसका वर्चस्व पूरे जिले में बढ़ गया। लोग इससे खौफ खाने लगे, कांपने लगे, उसके नाम से लोग भी थर्राने लगे। यहां तक कि थानों में भी इसका नाम सुर्खियों में हो गया। यह पुलिस के लिए भी सरदर्द बन चुका था। उस समय कांग्रेस का सरकार था, और यह देखते देखते सासाराम में आतंक का दूसरा नाम बन गया। जैसे नोखा, कुदरा, रामगढ़, दिनारा, कोचस, इन समतल इलाकों में इसका वर्चस्व बढ़ता गया, और यह अपराध की दुनिया में तेजी से सीढ़ियां चढ़ता गया। 5 वर्षों में आतंक फैला दिया, और अब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दलितों को जोड़ने लगा। दलित भी इसको अपना मसीहा मानने लगे, और यह दलित के लिए गॉड फादर बन गया। जो रोहतास का इलाका है, यहाँ पर ठाकुरों और ब्राह्मणों का दबदबा रहा है, इसलिए यह पहले दोनों जातियों को टच नहीं किया, और इसने 2 जातियों को पहले निशाना बनाया, जो जिसमें जाति है भूमिहार और कुर्मी। इन दोनों जातियों को टारगेट करना
शुरू कर दिया। इसलिए कि कुर्मी और भूमिहार दोनों जाति करगहर कोचस में काफी पैसे वाले और जमीन वाले यानी जिम्मेदार टाइप के माने जाते हैं। और इसके बाद वह भूमिहार के सबसे बड़े नेता कह लीजिए या मसीहा कह लीजिए, वह भूमिहार जाति के आदर्श थे जिनका नाम लाल बहादुर राय था। उनको भूमिहार जाति के लोग माई बाप भी मानते थे और उनको ही कोचस और दिनारा के बीच नेशनल हाईवे पर बस से उतार कर दिन दहाड़े हत्या कर दिया। हत्या निर्मम तरीके से किया और इसी हत्या के बाद सारा इलाका सहम सा गया। लोग छांगुर दुसाद के नाम पर थर्राने लगे और इसके बाद लगातार हत्या करने का सिलसिला जारी रहा। हथियार लूटने लगा। इसके बाद कुर्मियों पर अपना कहर बरसाना भी शुरू कर दिया। अब टारगेट उसने कुर्मी जातियों पर कर दिया। करगहर थाना में कुर्मियों की संख्या काफी है। कुर्मी के एक बड़े नेता बीरबल चौधरी माने जाते हैं। इस जाति के लोग उनको अपना मसीहा मानते थे, अपना सरदार मानते थे, अपना सेनापति मानते थे और ज्यादा करके यह सेनापति को ही मारता था। यानी कि जो उस जाति के बड़े लोग हैं उन्हीं लोगों को टारगेट करता था और उन्हीं लोगों को मारता था। तो छांगुर दुसाद ने मन बनाया और दिवाली के दिन ही करगहर थाना के बड़हरी गांव में हमला कर दिया और बीरबल सिंह की हत्या कर दिया। इसके बाद यह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हत्या पर हत्या, अपराध पर अपराध किए जा रहा था। लूट डकैती चरम सीमा पर रोहतास जिले में बढ़ गया था और रोहतास एक बार थर्रा चुका था। फिर उसने 1986 में करगहर के ही अकोढ़ी गांव में जाकर 4 कुर्मियों को फिर हत्या कर दिया। तब कुर्मी जाति ने छांगुर दुसाद से लड़ने के लिए अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और हथियार खरीदना शुरू कर दिया और कुर्मी जाति के नेता भी चुन लिया गया जिनका नाम विक्रमा चौधरी था। कई बार कुर्मियों के बीच छांगुर दुसाद की मुठभेड़ भी हुई, लेकिन विक्रमा चौधरी भी कुछ छांगुर दुसाद को बिगाड़ नहीं पाए और ना ही छांगुर दुसाद ने भी विक्रमा चौधरी को कुछ बिगाड़ पाया। लगातार छांगुर दुसाद का तांडव बढ़ता जा रहा था, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग उसने अपने 5-7 वर्षों में 260 हत्या भी किए थे और 106 आर्म्स यानी हथियार भी लूट चुका था और अपने साथ हरदम 25 से 30 लोगों को लेकर साथ चलता था और वह भी दलित जाति के ही लोग रहते थे और देखते देखते रोहतास बिहार का सबसे बड़ा अपराध का गढ़ बन गया। यह कई गिरोह यहाँ पर रोहतास जिले में काम कर रहे थे। अब सरकार ने भी ठान लिया था कि किसी तरह से छांगुर दुसाद को हटाना है, लेकिन पुलिस के पास इसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस ने अनुसंधान करने के लिए मृतक के परिवारों से मिलना शुरू कर दिया और छांगुर दुसाद के बारे में पूरी जानकारी लेना शुरू कर दिया। तब जाकर पता चला कि वह बौना है, यानी कि उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच है और उसके दाहिने हाथ में 6 अंगुली है और उसके चेहरे पर चेचक का दाग है और उसका जो लिबास होता है वह खादी का कुर्ता और पैजामा होता है और उसकी उम्र लगभग 40 और 42 वर्ष बताया जा रहा था और हमेशा नेताओं की तरह चादर लपेटा करता था। उसमें एक और आदत थी भेष बदलने की, मामले में काफी माहिर था। औरतों की साड़ी पहनकर भी निकल जाता था। पुलिस ने कई बार छापेमारी भी की, लेकिन वह पहले ही निकल जाता था। पुलिस में भी उसका नेटवर्किंग काफी अच्छा और तगड़ा माना जाता था। इधर पुलिस छांगुर दुसाद के निशानदेही पर जिसके दाहिने हाथ में 6 उंगली होता था उसको थाने में ले आता था, वहां बैठाता था, महीनों महीनों तक पूछताछ करता था, लेकिन छांगुर दुसाद फिर किसी घटना को अंजाम दे देता था। उसके बाद पुलिस को शक हो जाता था कि यह छांगुर दुसाद नहीं है और तुरंत उसको छोड़ देता था। छांगुर दुसाद को अब रोहतास में अपनी साम्राज्य खड़ा करना था, तो अब 2 जातियों को टारगेट करना शुरू किया। वह जाति राजपूत और ब्राह्मण जाति है। यह दोनों जातियों का रोहतास में काफी दबदबा रहा है। उसका मनोबल बढ़ गया था। वह सोच रहा था कि यह भूमिहार और कुर्मियों को
शांत कर दिए हैं। अगर अब रोहतास पर कब्जा करना है, शाहाबाद पर कब्जा करना है, अपराध का साम्राज्य स्थापित करना है, तो यहाँ के दो बड़ी जातियों को, जो दबंग प्रवृत्ति की जाति है, अब उसे टारगेट करना होगा। अब उन पर गोलियां बरसानी होंगी। आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि राजपूत और ब्राह्मणों को यह निशाना बनाना कहां से शुरू किया। हम आपको बताएंगे कि आगे इसकी अंत की कथा कैसे लिखी गई। आपको हम सब कुछ बताएंगे अगले रविवार को, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए आप मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।